अच्छा जी, अजकल एक ਚੱਲਿਆ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੱਲੇ ਆਵੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਉਂਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਰ ਕਿੱਧਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲ ਦੀ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ है। इलेक्ट्रीशियन इंज रामजदगी नहीं करता। ये मालिक मकान आया हुआ है, जीएम की तार दी है, सारे कूपन इसके उतरवा लिए हैं कि कारीगर जो होगा उसको कूपन ना मिले। ये अपनी तरफ से तो समझदारी दिखा रहा है, लेकिन असल में जब ये टिक्की उतार के जाएगा कारीगर को देगा, ये कारीगर ऐसी इसकी मैं कहता हूँ कि बजाएगा, इसमें से तार चोरी करेगा या नहीं करेगा? जो कूपन उतरवा लेते हैं उसका माल चोरी होता है नहीं होता? आप बताएं। 100% कारीगर इसका माल चोरी करेगा और ये 40 रुपए की बजाय वो 400 की तार इधर से चोरी करेगा। ये आप देख लें, ये कारीगरों का हक होता है, कूपन ये उसको दिया करे। अगर हक नहीं देंगे तो कारीगर के पास बहुत से तरीके हैं। नाड़ों के साथ आपकी तार लेके जाएंगे, बैग में डाल के जाएंगे, बैर फेंक देंगे गली में, उसका लड़का उठा के चला जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ। अब बताएं, इसका कूपन सारे उतार लें या कूपन साथ दे दें? कूपन दे दें, साथ दे दें। ये ये बताएं उनका हक कैसे होता है? ये उनका हक होता है, कंपनी कहती है उनका हक होता है। हक ना भी हो देना पड़ता है, नहीं दोगे तो वो निकाल लेंगे। जीएम की तार है, ये मालिक मकान लेने आया हुआ है। अब ये कूपन के ऊपर बहस हो रही है दुकानदार से। दुकानदार कह रहा है कि कूपन मैं नहीं उतारूंगा, ये हक बनता है, जो कारीगर है उसका हक है। लेकिन ये कहता है कि नहीं जी कूपन उतारें। ऐसी बात है जी, क्यों? ये कारीगर का हक होता है, आप क्यों उतरवाना चाह रहे हैं? कारीगर का कैसे हक हुआ ना, मुझे बताएं। कारीगर को काम ठीक। अब ये भाई है, ये बताएंगे कूपन किसका हक बनता है, कारीगर का है, दुकानदार का है या मालिक मकान का है? ये कारीगर का ऊंचा बोले जरा। ये कारीगर का बनता है, ठीक है। मालिक मकान करोड़ रुपए लगाता है आपके मकान पे, ठीक है। 40 रुपए के पीछे आगे ना बहस करने शुरू हो जाता है। लेकिन जो मालिक मकान बहस 40 रुपए के लिए करते हैं ना, ये कूपन नहीं देते, तो फिर उन्हीं लोगों के साथ जो है ना फिर कारीगर वो काम करते हैं, वो फिर खुद रोते हैं कि वाकई यार हमारा इतना नुकसान हो गया। नहीं होना चाहिए वो काम करते हैं, वो करते हैं। यानी कि तारें उनकी चोरी करके जाएंगे, फिर रोएंगे कि हमारी इतनी तारें लगी हैं, ये हमारी तारें चोरी कर गया। जब उसका हक नहीं देंगे तो वो चोरी करके अपना हक पूरा करेगा। जी मोहतरम वालिदैन, असातिज़ा कराम और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं हमेशा वालिदैन को, पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को या मतलब असातिज़ा को क्यों मुखातिब करता हूँ। मतलब मुझसे ना पिछले वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन किया गया मेरे एक दोस्त की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी आपका ये एजुकेशन रिफॉर्म्स का चैनल है, तो आप इनको मुखातिब कर रहे हैं और आप अक्सर वीडियोस ऐसी बना रहे हैं जो कि जनरल पब्लिक के बारे में। देखें, जनरल पब्लिक में इन 3 में से कोई एक कैटेगरी तो हो ही जाती है। यानी कि मेरे देखने वाले और सुनने वाले ऐसे भी लोग हैं जो स्टूडेंट हो सकते हैं या टीचर्स भी उसमें हो सकते हैं, या आमतौर पर जो लोग होते हैं वो पेरेंट्स तो होते ही हैं। जो चलें बहरहाल वो इसलिए उनको एड्रेस कर दिया जाता है। बाकी ये है कि हमारे सारे जो है ना वो हम वतन हैं, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं। अच्छा जी, गुफ्तगू का मौजू जो है वो पिछली जो गुफ्तगू थी मेरी, जो डिस्कशन थी उसी के साथ जोड़ूंगा। मेरा कभी भी ये इरादा नहीं होता कि बिला वजह की तमीद बांधी जाए जिससे लोग भी बोर हो और मैं खुद भी जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। बात हो रही थी इलेक्ट्रीशियंस की और मैंने ये कहा था कि इसके ऊपर मैंने सिर्फ एक वीडियो नहीं बनानी, इसलिए इस हफ्ते में इंशाल्लाह एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जो कुछ क्लिप्स दिखाए हैं इस वीडियो से पहले वो आपने ज़ाहिर देखे हैं, और हो सकता है कुछ लोगों ने इससे पहले टिकटॉक पर देख लिए हों। मुझे ये मिले हैं आज से 2-3 रोज़ पहले, और मैं अब जाहिर है कि इसके ऊपर बात करूंगा। इससे मेरी पिछली वीडियो में पहले बताता चलूं कि बिल्कुल जो है ना वो अनइंटेंशनल थी, यानी कि ना तो किसी के जवाब में और ना ही मेरे पास कोई ऐसा कोई वो एजेंडा था कि मैंने उसके ऊपर बात करनी है। मैं इसलिए ये बात जो है ना यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ बहुत पहले सोची हुई थी कि इसके ऊपर मैं बात करूँगा, क्योंकि एक सोशल इशू है और मेरा चैनल है एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स का। टिकटॉक के ऊपर मेरा एक स्टूडेंट है तो वो ये मेरी वीडियोज़ डाल देता है
यहाँ से रीच भी मिल जाती है हमें, और ज़ाहिर है और भी मामलात होते हैं तो वो उसके ऊपर डाल देता है मेरी वीडियोस, लेकिन असल मेरे ये एजुकेशन रिफॉर्म्स के चैनल की वीडियोस हैं। अब बात आती है जी मेन एजेंडा की तरफ। अब ये वीडियोस देखने के बाद मैं ज़रूरी समझता हूँ कि कुछ पॉइंट्स को क्लियर किया जाए ताकि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, हमारे जो एक हम वतन जो ज़ाहिर लोग हैं हमारे सारे पाकिस्तानी, उनको कुछ चीज़ों के बारे में पता हो। देखिए जी, आपने जो पहली बल्कि मैं पॉइंट में कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर बात करते हैं कि जी टोकन जो है वो मालिक का है या टेक्नीशियन का है। इसके ऊपर एक फजूल किस्म की बहस जो है वो चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अच्छा, जो लोग इसके फेवर में बात करते हैं कि जी जो टोकन है वो इलेक्ट्रीशियन का, कारीगर का, ठेकेदार का, मजदूर का या जिसका भी है उसका होना चाहिए, मालिक का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसका कोई हक नहीं है, ठीक है। जो लोग ये बात करते हैं वो 100% जो है ना वो जाहिर है कि कारीगरी हैं। मतलब कोई आम बंदा मेरे ख्याल से ये बात नहीं कर सकता। अब जैसे मैं हूँ, मैं एक आम बंदा हूँ, मैं कारीगर नहीं हूँ। अगर मुझसे कोई बात करे तो मैं ये कहूँगा नहीं भाई उसका हक नहीं है। अब मैं इसके हक में कुछ मैं बड़ी टेक्निकल दलील पेश करना चाहता हूँ। मैं इसके बीच में मैं किसी किस्म की मजहबी और वो कानूनी अखलाकी दलीलें नहीं लेके आऊँगा, बड़ी टेक्निकल सी बात करूँगा, एक आम लॉजिकल सी बात करूँगा। देखें, एक मकान मालिक है, लेट सपोज मैं हूँ, मैं मकान बना रहा हूँ और मैं किसी कारीगर को जो बिजली का काम करता है, बिजली का उस्ताद है, ठेकेदार है, कोई भी है, उसको मैं ठेका दे रहा हूँ कि जी आपने ये काम करना है। तो ठेका देने की जनाब 2 सूरतें होती हैं, एक होती है बमा सामान के और एक होती है बगैर सामान के, यानी विद मटेरियल या विदाउट मटेरियल। विद मटेरियल जो बंदा मेरे साथ बात करता है तो मटेरियल उसी का होता है। मैंने उसे ये कहना होता है कि भाई ये मेरा मकान है, इतने मरले का है, इतने कमरे हैं, मुझे यहाँ जो है ना इंस्टॉलेशन चाहिए, बस मुझे यहाँ स्विच बोर्ड चाहिए, मुझे इतने पंखे यहाँ लगवाने हैं, मुझे इतनी ट्यूबलाइट्स लगानी है, मुझे ये काम ऐसे करना है जी, फलां जगह पे मुझे एसी फिट करवाना है या जो भी मैं करवाना चाह रहा हूँ, मतलब बिजली का जितना भी काम है, और फलां जगह के ऊपर मुझे बिजली का मेन बोर्ड चाहिए जहाँ पे ये इसके मेन स्विच और दीगर जो ट्रिप वगैरह होते हैं वो लगे हों। बस मैंने ये काम उसे कहना है, यानी ड्राइंग उसे बना के दे देनी है, लिखकर उसको दे देना है कि जनाब मुझे इतने पॉइंट चाहिए, फलां कमरे में मुझे इतने स्विच और इतनी सॉकेटें चाहिए। ये मैं थोड़ी सी डिटेल से इसलिए बात कर रहा हूँ कि ज़रा कुछ चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएं। कारीगर ये सवाल करता है कि जनाब आपने मुझे किस तरह ये जो काम है ये देना है, आया मुझे आप बमा मटेरियल के देंगे या बगैर उसके खुद लाएंगे मटेरियल। तो मैं उसको कहता हूँ कि जी मटेरियल आप खुद लाएं, मैं इस हेडेक में नहीं पड़ना चाहता, मुझे बस तार अच्छी क्वालिटी की डाल के दें, कल को कोई तार गर्म ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, कोई मसला ना हो, हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की हो, पंखे बल्ब हर चीज़ बेहतरीन हो। वो कहेगा ठीक है जी अब ये मेरा मैटर हो गया, मैं जानूँ मेरा काम जाने, मैं लम सम आपसे जो है ना जी इतने पैसे लूँगा, मिसाल के तौर पे 10 रुपये लूँगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 10 रुपये में मेरा उसका जो है ना ठेका वो क्लियर हो गया। उसके बाद वो जो भी चीज़ लेके आता है उस पर कोई इनाम निकलता है, कोई उसके ऊपर कोई कूपन होता है या कोई उसके ऊपर पैकेज होता है जी, वो टोटल जो है ना उस कारीगर का हक है, उस ठेकेदार का या जो भी वो बंदा है। हो गया जी, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं उसको कहता हूँ कि जनाब आप ये बताएं मजदूरी कितनी लेंगे, दिहाड़ियों के हिसाब से या ठेके के हिसाब से, वो मुझे कहता है जी मैं 1 हफ्ते के अंदर ये काम मुकम्मल कर दूंगा, मैं आपसे लूँगा 5 रुपये मिसाल के तौर पर, क्योंकि मटेरियल आपका होगा। अब आप मटेरियल चाहे लाख रुपए का लाएं, चाहे 10 रुपये का लाएं, चाहे फ्री लाएं, वो आपका मैटर है। वो मुझे मटेरियल से लिख कर देगा कि जनाब आपने फलां जो तार होगी ना, फलां तार के फलां इतने बंडल लाने, इतने स्विच लाने, इतनी सॉकेट्स लानी है, ये लाना है, वो लाना है जी। वो सारे का सारा मुझे जो है ना जी एक बार वो बिल कह लें या जो भी उसकी डिटेल होती है वो मुझे दे देगा, और उसके बाद वो मेरा काम है मैं लेके आऊँगा, यानी कि बीइंग अ मालिक मकान, ठीक है जी, या जो मैं काम करवा रहा हूँ। अब उसके बाद उस सामान के ऊपर अगर मुझे कोई कंसेशन मिलती है, पैकेज मिलता है, कोई मुझे मेरा प्राइस निकलता है या कूपन कह लें, या उसके ऊपर जो भी इंसेंटिव होता है ना वो मेरा है नेचुरली, क्योंकि मैं परचेजिंग कर रहा हूँ, मेरी ही चीज़ है, मकान भी मेरा है, सामान भी मेरा है। इवन याद रखिएगा ख़वातीन व हज़रात, एक बात याद रखिएगा, अगर उसमें से 1 फीट का भी जो है ना तार का टुकड़ा बच जाता है तो वो मेरा होगा, क्योंकि मटेरियल मेरा है, मैं लेके आ रहा हूँ, वो कारीगर ले जाने का जो है हकदार नहीं है। 1 स्विच भी बच जाता है तो वो मेरा है, चाहे वो मैं अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दूँ, चाहे मैं बाहर फेंक दूँ, चाहे मैं वो रिफंड करवा दूँ दुकान पर, यानी कि जो सामान बच जाए
वो मैं उसे कहूँगा यार अगर 2 स्विच भी बचे मैं आपको वापस करूँगा, आपने मुझे उसकी पेमेंट दे देनी है। वो तय हो जाता है आमतौर पर जब आप परचेजिंग इस तरह की करते हैं। लेकिन अगर वो सामान कारीगर लेकर आ रहा है ना, तो फिर उसके बाद उस सामान में से अगर 10 स्विच भी बचते हैं वो उस कारीगर के हैं, वो सारा सामान लेके जाएगा। कीले, पेच, तारे, जो भी चीज़ें बचेगी वो सारी उसकी होंगी, बोर्ड उसके होंगे, जो भी फालतू सामान होगा वो उसका होगा, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है क्योंकि वो लेकर आ रहा है। इवन एक इंसुलेशन टेप भी मैं उसको देने का रवादार नहीं हूँ क्योंकि उसने मुझसे विद मटीरियल ठेका किया है। फिर उसके ऊपर जो भी नाम निकलता है वो उसका है। तो ये मेरा ख्याल है मसला ही यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसके ऊपर इतनी डिबेट की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग जब होती है ना मालिक के साथ, तो ये गलत है कि जी आप जब उसको जी पैसे नहीं देते तो फिर वो आपका हक मारता है, फिर वो चोरियां करता है, तो बेहतर होगा जी आप उसको कूपन दे दें। कभी कहते हैं जी आप कूपन नहीं दे रहे, आप तो बहुत कंजूस हैं जी, आप तो बड़े शूम हैं जी, आप तो ये कर रहे हैं जी, यानी उसको और ज़्यादा वो जो है ना डिग्रेड किया जा रहा है। तो ये सरासर जो है ना जी ब्लैकमेलिंग है। जो इस किस्म के काम करते हैं ना, मैं उनकी शदीद मजम्मत करता हूँ क्योंकि मेरी पूरी लाइफ इन लोगों के साथ गुजरी है और मैं ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ बल्कि मैं दोबारा उस आदमी के साथ मैं ना काम करवाता हूँ, ना मैं उसकी, अगर कोई दुकानदार होगा मैं उसकी दुकान पे भी नहीं जाता, इसलिए कि मतलब ये कोई तरीका नहीं है। मैं चीज़ ले रहा हूँ, मैं उसके नफ़े नुकसान का खुद जिम्मेदार हूँ, इसका कारीगर से या किसी और थर्ड पर्सन से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ मेरी मर्जी है, मैं कहता हूँ ठीक है यार इसमें से ये 50 रुपये निकले तुम रख लो, क्योंकि देखिए मैं अब मेरी सवाबदीद है ना, मैं अब एक बंदे को ठेका दे रहा हूँ, मैं अगर उसको दिन में 2 टाइम खाना भी खिलाता हूँ, 2 टाइम चाय भी पिलाता हूँ, तो ये मेरी मेहमान नवाजी है, मैं जितना चाहे करूँ। और अगर मैं उसे चाय नहीं भी पिलाता तो वो मुझे इखलाकी कानूनी किसी तरह भी मुझे ये नहीं कह सकता जी कि आप चाय नहीं पिला रहे ला के मुझे और आपने मुझे पिलानी है, क्योंकि ये सारा उसका हेडेक है। आप याद रखिएगा जब किसी बंदे को ठेका दे देते हैं ना, तो उसका ये जो खाना पीना और जो हॉस्पिटैलिटी होती है ये आपके ऊपर फ़र्ज नहीं होती, याद रखिएगा, ये इम्पेरेटिव नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये आपके एक इखलाकी तौर पे होता है कि जी आप उसको चाय पानी जो है ना वो पूछते हैं। गर्मी होती है तो ठंडे पानी का वहाँ कूलर रख देते हैं, इसके अलावा उसके लिए कुछ जूसेस या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतज़ाम कर दिया, तो ये आपकी एक कोई इखलाकी अच्छी चीज़ है। और अगर ना करें तो आपके ऊपर कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और वो भी आपको जो है ना वो किसी किस्म का टांट नहीं कर सकता। लोग करते हैं क्योंकि ये हमारे ना असल में मसला ये है कि हमारे माशरे का बदकिस्मती से ये एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि हम लोगों ने हर चीज़ को ना कानून की शक्ल दे दी है जो कानून में है ही नहीं है, बल्कि इवन हम मज़हब तक ले आते हैं। देखो यार ये कौन सा तरीका है जी, आपने पानी तक नहीं पूछा, किसी को चाय तक नहीं पूछी, भाई आप जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ के। ठीक है आपके घर काम कर रहे हैं, आप पूछेंगे पानी। बाज़ घर ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं, आपने किसी को एक मकान दे दिया इसमें काम करो, उसके बाद आपकी उसके साथ मजदूरी तय पा गई है, आप उसको वो दे रहे हो, चाहे दिहाड़ी के हिसाब से दे रहे हो, चाहे आप ठेका दे रहे हो वीक के बाद जितना भी है, या काम ख़त्म होने के बाद आप दोगे, उसमें उसका खाना पीना शामिल होता है, चाहे वो घर से लाए चाहे वो घर जाकर खाना करे। कई कारीगर ऐसे होते हैं जो दिन को एक मखसूस टाइम घंटे से 1.5 घंटा छुट्टी करते हैं, वो घर जाकर खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, जो भी उन्होंने करना होता है, या होटल पे जाके वो खाते हैं, जिस तरह उनकी एक वो मैनेजमेंट होती है। तो ये कोई मालिक के ऊपर ये चीज़ें नहीं है भाई, ये इस किस्म की, ये मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। बाकी अगर हम किसी को इखलाकी तौर पर खिलाते पिलाते हैं तो ये एक हमारे लिए बाइसे सवाब भी है और अच्छी चीज़ है, इसका सवाब हमें अल्लाह ने देना है। तो अगर नहीं करते तो उसका गुनाह कोई नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम लेकर जो है ना बिला वजह अपने सर पर बैठे हैं कि जी उसका ये टोकन या कूपन उसका है और ये हमने देना है और ये उसका हक है। जी ये गलत बात है कि ये कारीगर का हक है। ये कारीगर का हक उस सूरत में है कि अगर कारीगर अपने पैसों से सामान लेकर आया है, उसने आपसे एक लमसम ठेका लिया है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसके बाद वो जो सामान लेकर आ रहा है उसमें कमी का भी वो जिम्मेदार है, बेशी का भी। और एक और मैं आपको बात बता दूं, ये भी एक ब्लैकमेलिंग होती है मालिक के साथ, और ये बहुत बार मेरे साथ भी हुई है और लोगों के साथ भी मैंने देखी है, मेरा इस चीज़ों से बहुत वास्ता पड़ा है। क्या होता है जनाब कि एक आपका ठेका तय पा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं अगेन एक सिंपल सा फिगर बताता हूँ, 10 रुपये में, एक 10 रुपये में जी ठेका तय पा गया है। अब होगा क्या कि फिर साथ ही जो है ना आपकी चंद दिनों के अंदर अंदर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। देखें जी ये तो अब दाढ़ी से मूछें बढ़ गई हैं जी, ये जी आपने काम बढ़ा दिया था, ये आपने फलाना, यानी कोई ना कोई बहाना वो निकाल के वो 10 से 11-12 पे वो ले जाते हैं। और फिर जो मालिक होता है वो भी मजबूर हो जाता है कि यार क्या चिक चिक हो रही है, वो आधा काम रास्ते में छोड़ देता है, ठीक है जी जिससे मर्जी करा लो। अब वो क्या होता है जी कि वो आधा काम छोड़ दिया, कुछ पैसे उसने एडवांस भी लिए हुए, वो जी छोड़ देता है काम, हालांकि उसने छोड़ना नहीं होता, वो सिर्फ एक ब्लैकमेल कर रहा होता है। मालिक इसलिए फंस जाता है क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो नए सिरे से कोई और बंदे को लाएगा, वो अगेन वही 9-10 रुपये से स्टार्ट करेगा, तो उसे वो डबल खर्चा पड़ जाएगा। वो कहता है यार जान छुड़ाओ, बड़े नुकसान से छोटा नुकसान बेहतर है, 1-2 रुपये इसको फालतू दे दो।
हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, मैंने जैसे शुरू में बताया कि हाँ, कई मालिक भी गलत करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, वो ऐसा गलत करते हैं कि जनाब उन्होंने जो चीज़ें शुरू में बताई होती हैं या तो उनको तहरीरी नहीं करते कि जनाब ये काम हमने करवाना है, तहरीरी कर लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये इस्लाम में भी है कि हमें तहरीर कर लेनी चाहिए। अगर तहरीर नहीं करते तो ज़बानी भी कई बार ऐसा होता है कि वो मुकर जाते हैं, वो कई दफ़ा इजाफी काम करवा लेते हैं, जी हमें फलाने कनेक्शन भी करके दो, या अगर यूपीएस के कनेक्शन उसमें शामिल नहीं होते, बाद में कहते हैं यार ये भी आपने करके देना, ये तो देखें जी शामिल है, ये तो जी अंडरस्टूड बात है जी, ये आप कैसे कह रहे हैं, हालांकि आपने पहले बात नहीं की, लेकिन आप बाद में वैसे ही उस पर अखलाकी तौर पे जो है ना वो धौंस और धांधली जो है ना वो जमाना शुरू कर देते हैं। यार ये क्या बात है जी, आपने करके तो देना ही है ना जी, ये देखे ना जी, ये आपने ये काम भी तो करके देना ही है ना, वो ऊपर जो हमारी मोमटी है उसके भी कनेक्शन तो कर देना, ये देखे ना ये पूरे घर में शामिल है। अब ये सारी बातें जरूरी तो नहीं बताई जाती हैं एक, लेकिन ये गलत होता है मालिक की तरफ से भी। बेहतर है आप पहले सारी चीज़ें क्लियर करें कि कितने पॉइंट है, कितने फेज है, क्या करना है। उसके बाद अगर कारीगर पीछे हटता है तो ये उसकी गलती है, फिर आप उसके पैसे रोक लें, फिर आप मजाज हैं। लेकिन बेहतर भाईजान जो एक ऑप्शन है ना वो यही है कि आप लिखें, लिखी हुई चीज जो होती है उससे कोई बंदा नहीं मुकर सकता। कागज एक ऐसी चीज है जिसे कोई नहीं मुकर सकता, अपने भी साइन करें, उसके भी करें, और कम से कम 1 या 2 गवाह मौके पर हों, यानी आपकी तरफ से या उसकी तरफ से, ताकि वो मौके पे कह सकें हाँ जी इस बंदे ने ये कहा था, कारीगर ने भी ये कहा था। उसके बाद अगर कारीगर ये कहे ना कि जी काम बढ़ गया, भाई बढ़ाना उसका मसला है, अगर वो काम मुश्किल है या आसान है वो ब्लैकमेल आपको नहीं कर सकता। आपने सिंपल उसे कह दिया कि जी मेरे 4 कमरों की वायरिंग करनी है, अब उस 4 कमरों की वायरिंग को चाहे वो 2 दिन में करे चाहे 5 दिन में करे, वो उसका मैटर है। उसने एक दफ़ा आपसे ठेका कर लिया 10 रुपए का, वो 10 रुपये लेने का मजाज है। मैंने इससे पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर आप उसे 9.5 रुपये देते हैं ना एंड पे, पहले एक्सेप्ट करके कि मैंने 10 देने हैं, तो ये आपकी तरफ से जुल्म है, इसका आपसे रोज़े क़यामत भी हिसाब होगा, क्योंकि आप एक बात एक्सेप्ट करके उसके बाद उसको जो है ना वो डिक्रीज कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कहते हैं भाई मैं बार्गेन कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पूरे 10 नहीं दूंगा, 9.5 के अंदर मैं तुम्हारे साथ दूंगा, ये हो जाता है थोड़ा वेरिएबल। फिर उस टाइम मौके के ऊपर ऊंच नीच करके तो वो कोई ना कोई किसी न तरफ थोड़ा बहुत उससे आप करवा लेते हैं कंसेशन, वो अलहदा मामला है। लेकिन जब एक फिक्स हो जाती है कि हाँ जी हमारा ठेका 10 रुपये में हो गया, जी मैं आपको 10 रुपये दूंगा, ये 2 रुपये एडवांस आ गए, बाकी 5 रुपये आपको मैं 10 दिन बाद दूंगा, और उसके बाद जो आखिरी जो 2-3 रुपए रह जाएंगे, 3 रुपए लेट सपोज, वो आपको काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। तो यानी इस तरह की जब आपकी एक वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर आप नहीं मुकर सकते, क्योंकि वो आपकी जुबान भी होगी, तहरीर भी होगी। उससे अगर आप मुकर रहे हैं तो फिर आप इसमें जो है ना वो जुर्मदार हैं, या जो भी कह लें। बाकी कारीगर जो होते हैं ना, उनकी एक आदत है, ये भी मैं कहूँ कि वो हर चीज़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरफ से जाके उनकी कोशिश होती है कि उनका ठेका तो तय पा गया, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो है ना वो मैनिपुलेट करके बात को या मामलात को वो रुपया 2 निकलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात वही, अगर तहरीर होगी, हर चीज़ शुरू में क्रिस्टल क्लियर होगी, तो फिर उसके बाद आपके लिए मसला नहीं होगा। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो के अंदर जो है ना हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना मैं कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस करूँगा। इस हवाले से मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं मैं इंशाल्लाह ताला उनको भी जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर शामिल करूँगा जी।